एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम लोग बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए करते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, इसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। सुंदर सुंदर ये जो मखमल के जैसे पुष्प दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं दोस्तों, ये फूल सुबह 9 बजे खिलते हैं और शाम जैसे ही होती है ये फूल अपने आप ही बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इन्हीं फूलों में से कुछ फूल को तोड़कर लेकर आई हूँ ताकि अपने YouTube फैमिली को मैं इनकी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मेरा YouTube परिवार मुझे जल्दी से एक कमेंट करे कि ये काहे का पौधा है, इस पौधे को किस नाम से पुकारते हैं या आपके क्षेत्र में और किस किस नाम से इसे जाना जाता है। मैं तो बताऊंगी ही। दोपहर को खिलने वाला ये जो फूल होता है, इसके पत्तों को पीसकर इसके रस में नारियल तेल मिलाकर बालों पर लगाएंगे तो बालों का झड़ना बंद होगा, बालों में कालापन और बालों में घनापन आएगा। इतना ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर होता है ये पौधा। इसे लगाना इतना आसान होता है। आप इसकी एक डंडी को लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए। 10 दिन के अंदर ही इस पौधे में से नई नई पत्तियां आने लगेंगी और वापस इसमें फूल आने लगेंगे। मैं इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो डंडी है या आप कह सकते हैं इसका जो स्टेम है उसे कभी नहीं फेंकती हूँ। उन स्टेम को वापस मैं गमलों पर लगा देती हूँ। मेरे नए नए पौधे लग जाते हैं। फूलों को पीस कर चेहरे पर लगाने से चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर होते हैं। झाइयाँ झुर्रियों की समस्या बिल्कुल समाप्त होती है। चेहरे पर चमक आती है। मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी का होना बिल्कुल बंद होगा। पत्ते और फूल दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तब तक इसका नाम लिखना शुरू करें मेरा YouTube परिवार। जो सबसे पहले मुझे कमेंट करेगा, जो इस पौधे का नाम बताएगा, अगले वीडियो में मैं उन्हें थैंक्स बोलूँगी, उन्हें धन्यवाद दूंगी और उस वीडियो में मैं उनका नाम अनाउंस करूँगी और उनके शहर का नाम भी अनाउंस करूँगी थैंक्स बोलने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करना शुरू करें। तब तक कि मैं सारे फूलों को तोड़ लेती हूँ और इसकी पत्तियों को अलग कर लेती हूँ। ये इतना रफ एंड टफ पौधा है कि इसे कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा पानी दीजिए 4-5 दिन में एक बार। ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। इस्तेमाल करने से पहले पत्तियों को और फूलों को अच्छी तरह से धो लीजिए। दोस्तों, हमारा देश भारतवर्ष जो है वनस्पतियों का देश है, जहाँ तरह तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं। हमें उनकी जानकारी ज़रूर होना चाहिए। जानकारी के अभाव में हमें पता ही नहीं होता कि अरे वाह, इसके पत्ते इतने फ़ायदेमंद हैं। इसके पत्तों को धो लीजिए, पीस लीजिए और इसके पेस्ट को अगर आप किसी फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे, जहाँ पर आपको दाद, खाज, खुजली की समस्या है, जहाँ पर आपको कोई चर्म रोग है, वहाँ पर इसके पत्तों को पीस कर लगाने से आपकी दांत खाज की समस्या है, जो खुजली होती है, जो हमारा स्किन डिसीज़ हो गई है, वहाँ पर कुछ दिन इसके पत्तों को लगाएं, 4 से 5 दिन लगातार। आप देखेंगे आपका फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से समाप्त होगा। ये इतना पावरफुल पत्ते होते हैं। मैंने इनके पत्तों को धो लिया है, इमाम दस्ते में डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे पीस लीजिए, कुचल लीजिए, फिर देखिए इसका कमाल। ये देखिए, इस तरह से इसे कूटती जा रही हूँ, पीसती जा रही हूँ ताकि इसका थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाए। थोड़ा गाढ़ा करिएगा। बहुत नरम पत्तियाँ होती हैं, बहुत आसानी से ये ग्राइंड हो जाती हैं, बहुत आसानी से आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो 1-2 बूंद पानी डालकर आप इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आपको उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपको बहुत खुजली होती, जहाँ पर फोड़ा हो गया है। मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों, मेरे पैरों में एक छोटा सा फोड़ा था जो धीरे धीरे बढ़ गया था। दोस्तों, मैंने इसी नौबची की घास, जी हाँ, हमारे यहाँ इसे नौबची की घास कहा जाता है, इसकी पत्तियों को पीस कर लगाया और मेरा ये फोड़ा कब सूख गया मुझे पता नहीं चला। तो इसे कहा जाता है नौबची की घास, जो दूसरा नाम मुझे पता है ऑफिस फ्लावर के नाम से भी कहा जाता है। पता है क्यों कहते हैं? जैसे सुबह 9 बजे हम लोग ऑफिस जाते हैं, शाम को 5 बजे वापस आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नौबची की घास का ये ऑफिस फ्लावर जो है, सुबह 9 बजे ये खिलना शुरू होते हैं इसके फूल, और शाम होते होते 4 से 5 बजे के बीच करीब करीब इसके सारे फूल बंद हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। मेरे घर पर तो ढेर सारा लगा है।
मैं तो रोज़ इसे देखती हूँ। तो इसे 9 o'clock फ्लावर भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे दोपहरिया का फूल भी कहते हैं। दोपहरिया का मतलब है दोपहर के समय खिलने वाला ये फूल। ऑफिस फ्लावर, नौबची की घास, 9 o'clock फ्लावर, दोपहरिया का फूल, या फिर कई लोगों से मैंने 10 o'clock फ्लावर भी सुना है। दोस्तों, ये इतना अच्छा होता है। चेहरे पर इसके फूलों का पेस्ट लगा लीजिए। आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें शहद मिला लीजिए। नौबची की घास, ऑफिस फ्लावर के फूलों में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर चमक आएगी, चेहरे के सारे दाग धब्बे बिल्कुल दूर होंगे और चेहरा होगा बिल्कुल चांद के जैसा खूबसूरत। इतना फायदेमंद है, जैसे ये फूल खूबसूरत है ना, बिल्कुल वैसे ही चेहरा होगा। कुछ दिन लगातार लगाकर देखें। इसमें इतना ज़्यादा विटामिन ई होता है, हम लोग बाज़ार से विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल लाकर बालों पर लगाते हैं, चेहरे पर लगाते हैं। क्यों ना हम इस नेचुरल विटामिन ई का इस्तेमाल करें, जो कि इसके फूलों में है, जो कि इसकी पत्तियों में है। तो ऑफिस फ्लावर की ये जानकारी, नौबची की घास की जानकारी कैसी लगी? मेरा यूट्यूब परिवार सभी इसे अपने घर पर ज़रूर लगाइए। बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा और बहुत आसानी से आपको इसकी एक कटिंग मिल जाएगी। चेहरे पर लगाएं, बालों पर इसकी पत्तियों का रस लगाएं, बालों का झड़ना बंद होगा और बाल काले होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।